अनन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषो वहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। So, अर्जुन बोल रहे हैं, Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. कि कार्पण्य दोष उपहता स्वभावा। कार्पण्य दोष उपहता being afflicted. उपहता means प्रभावित होने। अर्जुन बड़े ईमानदारी के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर दिए यहाँ पे बिना कुछ हेजिटेशन के। पहले तो अनेकों प्रकार के कारण देने का प्रयास किए। युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, बस अर्जुन ऐसा नहीं बोले। अगर ये भी बोल देते कि नहीं करना चाहता हूँ, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो भी वो अ, एक तरह से ठीक है, अपने हार्ट को एक्सप्रेस किया। भगवान उसमें कुछ इंकरेजमेंट मोटिवेशन दे सकते हैं। अर्जुन ने तो बहुत सारे रीजन बता दिए कि युद्ध करना गलत है, करना ही नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है। और एक रीजन में तो यहाँ तक बोल दिए कि इसमें हमको पाप लगेगा, यानी मुझे भी और आपको भी पाप लगेगा। लेकिन सब बोलने के बाद भी फाइनली अर्जुन को सोल्यूशन नहीं मिला। और फिर भी जो है वो कॉन्फिडेंस महसूस नहीं किए, फाइनली समझ गए कि मुझे सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईमानदारी से अगर मैं कृष्ण को जाके शेयर कर दूंगा हार्ट, तो मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा और मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि कई बार स्पेशली भक्ति जीवन में जब कोई साधना भक्ति करते हुए आगे बढ़ते हैं, साधक होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम माया में गिर जाते हैं, माया से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन प्राय ऐसा देखा गया है कि अपने आप को डिफेंस करने के लिए, बचाने के लिए, हम माया में गिरते होने के बावजूद भी हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। उसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन देना। उसको जस्टिफिकेशन को क्या बोलेंगे? सफाई देना। सफाई देना कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। जबकि अंदर ही अंदर कई बार जानता भी है वो भक्त, कई बार तो नहीं भी जानता है। माया इतना स्ट्रांग है, ये कभी कभी जान भी जाता है तब भी सफाई देता ही रहता है कि नहीं, ये कारण है, ऐसा ऐसा है, मैं माया में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। अर्जुन भी ऐसे ही सफाई देने में लग गए थे। पूरा एक अध्याय ऐसे ही निकल गया सफाई देते देते। और दूसरे अध्याय के शुरू में भी
ऐसे ही सफाई दी कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। इसका कारण क्या है? ये मैं माया में हूँ, देहात बुद्धि में हूँ, कार्पण्य दोष ऐसा नहीं है, ऐसा बोले नहीं शुरू में, कारण बता रहे। लेकिन फाइनली समझ गए अर्जुन। हमको शिक्षा दे रहे हैं, ध्यान रहे। अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण को शिक्षा देना चाहते हैं कि हम कितना भी अपने सफाई दें अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटीज के पास जाकर के, गुरु के पास जाकर के, या कृष्ण को भी कई बार, वो वर्क नहीं करने वाला है। अगर वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे उसको, तो भी वर्क नहीं करने वाला है। फिर भी हमारी ही नुकसान हमारा ही होगा। हम ही भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बेस्ट है, ये अर्जुन के माध्यम से हमको शिक्षा मिल रही है। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है कि कभी हम गलत जाते हैं, अगर माया से प्रभावित होते हैं या हो रहे होते हैं, तो हमको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ऑनेस्ट इसको बोलते हैं, ऑनेस्टी बोलते हैं। ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ये मेरा मेरा प्रॉब्लम, मेरा अनर्थ है। हाँ, अन्य किसी भक्त का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई परिस्थिति का प्रॉब्लम है, समस्या कुछ भी समस्या नहीं। कभी कभी कोई भक्त जो है अच्छे से साधना नहीं कर पाते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं आ पाते हैं, या जो सेवा दिया गया था वो नहीं कर पाते अच्छे से। तो कारण सफाई में अलग अलग परिस्थितियां बताते हैं कि जो शेड्यूल है वो सही नहीं है यहाँ पे, या मुझे ध्यान नहीं दिया गया, या इन्होंने मेरे साथ सही से व्यवहार नहीं किया, या इस चीज की कमी रह गई, मुझे समझते नहीं है, ये इंचार्ज है या मैनेजर है। ऐसे अनेकों प्रकार के सफाई आ सकते हैं। लेकिन जो ईमानदार भक्त होगा, जो जानेगा कि भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने के लिए अ, मुझे अपने आप को जो अ, वास्तविक समस्या, मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए कि वास्तव में और कोई कारण नहीं है। ये मेरे अंदर की खुद की कमियां हैं, जो मेरे लिए भक्ति मार्ग में या संसार में जो बाधाएं उत्पन्न करते हैं, तकलीफ उत्पन्न करते हैं। तो मुझे अन्य किसी को दोष नहीं देना चाहिए। भले ही माध्यम कुछ समय के लिए कुछ परिस्थिति या व्यक्ति बन जाता होगा, लेकिन वो वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण मेरे अंदर के खुद के अनर्थ है। सबसे बड़ा अनर्थ तो यही है, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। फॉल्स ईगो का अर्थ है आपकी देहात बुद्धि, अपने आप की पहचान शरीर से करो। देहात बुद्धि, इसको फॉल्स ईगो बोलते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। उसके 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 कारण फिर ये 6 प्रकार के अनर्थ जनरेट होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मत्सरता के कारण, ईर्ष्या के कारण। तो ये जितने भी एक एक अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सरता, ये हमारे हृदय में है। और कुछ अल्प मात्रा में नहीं, बहुत प्रचुर मात्रा में है। और इनके कारण ही हमारा जो मन है विचलित होता है, डिस्टर्ब होता है, और वो तकलीफ, भजन में तकलीफ देता है, सेवा में या भजन में। हाँ, ये तकलीफ उत्पन्न करता है। जैसे काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, ये सब जब मैनिफेस्ट होता है, तो वो भक्त फिर नहीं कर पाएगा प्रेरित होकर के सेवा। तो ये चैलेंज है। तो हमको इसको स्वीकार करना चाहिए कि भक्ति मार्ग में अगर मेरे को चैलेंज आता है, तो वो मेरे खुद के अनर्थ के कारण है। क्योंकि उसी परिस्थिति में आ, ऐसे भी भक्त रहते हैं जो जो आगे भी बढ़ रहे हैं, कर भी रहे हैं, कुछ लोग उत्साह से कर भी लेते हैं। तो सबके हृदय में अनर्थ है, लेकिन किसी का कम ज्यादा हो सकता है, या किसी के अनर्थ किसी परिस्थिति में प्रकट होते हैं, किसी में नहीं प्रकट होते हैं। हाँ, तो ये जो ईमानदार भक्त होगा, स्वीकार कर लेगा कि ये वास्तव में मैं आई एम अफेक्टेड बाय दिस माइजरली वीकनेस, कार्पण्य दोष। मैं प्रभावित हूँ इससे। तब जब मैं प्रभावित हुई है, जब कोई बोलेगा ना, तब वो फिर उस पे कैसे उससे निकलना है, उस पे विचार कर पाएगा और हेल्प ले पाएगा। हेल्प लेगा उससे निकलने के लिए, आश्रय लेगा कृष्ण का। तब वो तत्पर होगा कि नहीं, मुझे अन्य किसी को दोष नहीं देना है, मुझे इससे कैसे बाहर निकलना है। मुझे जो बोला जाएगा मैं करूंगा। तकलीफ होगा, थोड़ा कठिन हो सकता है। इट्स लाइक ट्रीटमेंट। हाँ, एक ट्रीटमेंट की तरह स्वीकार करना चाहिए। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, हॉस्पिटल में चला गया, और हॉस्पिटल में जा करके उसको बुखार चढ़ रहा है, पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है। हाँ, तो वो ये नहीं बोल सकता कि देखो, हॉस्पिटल वालों ने अच्छे से
मेरे को खाना नहीं खिलाया, अच्छे से खिलाते नहीं इसलिए मेरा पेट दर्द कर रहा है, या एसी इतना ठंडा करके रखा है इसलिए सिर दर्द कर रहा है। हाँ, या अलग अलग कारण से। अच्छा, अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग, हाँ, परिस्थितियों को दोष दे के नहीं बोल सकता है कि इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है। वो तकलीफ क्यों हो रही है उसको, सिर दर्द कर रहा है, फीवर है, पेट दर्द कर रहा है, वीकनेस लग रहा है। हाँ, वीकनेस के लिए बोलेगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया है, इधर से उधर इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन करने के, इधर जाके साइन करो, इधर जाके पेपर सबमिट करो, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, पैसा जमा करो, इतना घुमाते हैं हॉस्पिटल वाले। मैं देखो कितना, इसलिए मेरे को वीकनेस हो गई। तो वीकनेस इसलिए नहीं हुआ है, ऑलरेडी वीकनेस है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, बुखार है, सब कुछ है, तभी तो आप हॉस्पिटल आए हैं। तो जब वो कहीं पे भी रहेंगे, घर पे भी रहते, पड़े रहते, घर के एक छोटे कमरे में भी रहते, तब भी वीकनेस ही हो रहा था ना, तभी तो आप आए थे हॉस्पिटल में, भूल गए क्या? ऐसा एक्चुअली में एक भक्त के साथ हुआ था। तो उसको बताना पड़ा कि प्रभु आप ये गलत सोच रहे हो, हॉस्पिटल के कारण आपको तकलीफ हो गया है, बढ़ गया, ऐसा नहीं बोलने का। आप रूम पे भी थे ना, तो तब भी तो सिर दर्द, पेट दर्द, बुखार, और तब वीकनेस लग रहा था ना। तो ये ऑलरेडी आपका डिजीज था, अब हॉस्पिटल में आए हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो हॉस्पिटल में भी तो वो डिजीज रहेगा ना। अभी ट्रीटमेंट चालू करो, ट्रीटमेंट जब लोगे तो आपका ये बीमारी जाएगा, तो ये सारे सिम्टम जो आपको तकलीफ दे रहा है, ये सब दूर हो जाएगा। तो जो वक्त जानेगा कि मैं बीमार हूँ, हाँ, हम सबको बोलना चाहिए कि मैं बीमार हूँ। बोलिए सब लोग कि मैं बीमार हूँ। क्या बीमारी है? यही देहात बुद्धि की बीमारी है। और ये अनर्थ, अनर्थ रूपी सिम्टम्स है, अनर्थ जो है सिम्टम्स है, लक्षण, फीवर है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, ये सब है, ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। अब बीमारी क्या है? बीमारी बड़ी गहरी बीमारी, कैंसर भी इसके सामने कुछ भी नहीं। ये कैंसर रूपी जो बीमारी होती है, बड़ी भयानक, वो व्यक्ति को तो एक बार मारती है, लेकिन ये जो देहात बुद्धि नामक बीमारी है, जो हम सबको लगी हुई है, हाँ, ये हमको बारंबार मारती है। करोड़ों करोड़ों बार भी मारने से खत्म नहीं होती बीमारी, सोचिए। इतनी भयानक बीमारी देहात बुद्धि रूपी लग गई है, और इसके बारे में हम कुछ कंसर्न ही नहीं रखते हैं, लगे हैं बस अपना करने में। ये तो वही वही बात हो गई, किसी व्यक्ति को बहुत भयानक डायबिटीज हो चुका है, उसको कोई पड़ी ही नहीं है, और दबा के खा रहा है रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, दबाए जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? आप ही लोग बोलिए, मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरी स्थिति वैसी है इस संसार में, ये देहात बुद्धि रूपी बीमारी से मैं पीड़ित हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, अ, इस पे कोई ट्रीटमेंट लेने के लिए प्रयास नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं रिसेंटली एडमिट हो गया था, जब भक्ति वेदांता हॉस्पिटल है हमारा मुंबई में, भक्तों का ही है। तो वहाँ पे गौर निताई जगन्नाथ जी का छोटा सा मंदिर भी, तो गौर निताई के सामने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ। वैगुण्य कीट, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, वैगुण्य कीट पीड़िता, शायद मिल जाए। वैगुण्य कीट पीड़िता, शायद आ जाए, आ जाए। अंतलीला 1.8 नहीं, चेतन चलता रिटर्न, वैगुण्य क्षीर पीड़िता, वैद्यम चैतन्य, चैतन्य वैद्य नमामि, ऐसे करके तो कुछ श्लोक था। हाँ, अंत्य 5.1, यस, मिल गया, बहुत अच्छा श्लोक। हाँ, अंत्य, ठीक है। वैगुण्य कीट कलिता पैशून्य व्रण पीड़िता, दैन्यार्णवे निमग्नोऽहं चैतन्य वैद्यम आश्रये। कविराज गोस्वामी बोलते हैं, आई एम इन्फेक्टेड बाय जर्म्स ऑफ मटेरियल एक्टिविटी। भौतिक कार्य रूपी कीड़े से मैं प्रभावित हूँ, जर्म लग गया है। एंड सफरिंग फ्रॉम बॉयल्स ड्यू टू एनवी, ईर्ष्या रूपी बॉयल, बॉयल को क्या बोलते हैं, और जो हीट के कारण शरीर स्किन में निकल जाता है ना, फोड़ा जैसा बोल सकते हैं, फुंसी, फुंसी बोलते हैं।
So I'm suffering from boils due to envy. Therefore, falling in an ocean of humility, I take shelter of the great physician Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. हाँ, दैन्य अर्णवे निमग्नो हम, दैन्य अर्णव, दैन्यता के सागर में गिरते हुए मैं चैतन्य वैद, श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि परफेक्ट फिजिशियन है, डॉक्टर है, उनका मैं आश्रय लेता हूँ। महाप्रभु इसलिए औषधि लेके आया ना, इन्हें से औषधि माया न शिबरे लागे, हरि नाम महामंत्र लव तुम्ही मांगी, लव तुम्ही मांगी, हरि नाम महामंत्र आप ले लो मांग के, यानी आपको ही लेना पड़ेगा। कितना भी पिला दिया जाए, जबरदस्ती नहीं होगा। तो ये बीमारी है, हमको जानना चाहिए, देहात बुद्धि के कारण, मेन ओरिजिनल बीमारी देहात बुद्धि है। तो हमको ये स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर जो भक्त ये स्वीकार करके रहेंगे ना, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे जो बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में गया और ये स्वीकार कर लेगा कि मैं बीमार हूँ, इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है, हॉस्पिटल में कुछ कमी रह गई है, डॉक्टर में कुछ कमी रह गई है, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है, ये नहीं। तकलीफ तो मेरी बीमारी के कारण हो रही है। तो मैं ये डॉक्टर को, हॉस्पिटल को क्यों दोष दे रहा हूँ? वही डॉक्टर, वही हॉस्पिटल, कई अन्य बीमार लोग आए थे, उन वो तो स्वस्थ होके निकल गए, सबको तो तकलीफ नहीं हो रही, मुझे ही क्यों हो रही? क्योंकि मेरी बीमारी अभी है, तो तकलीफ हो रही। तो इसी प्रकार से भक्ति मार्ग में भी हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। अगर हम ईमानदार बन जाएंगे कि हाँ प्रभु, ये मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरे अंदर बीमारी ज्यादा गहरी है थोड़ा। कौन सी बीमारी? देहात बुद्धि, फॉल्स ईगो। देहात बुद्धि, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार की बीमारी गहरी है। इसके कारण मेरे ये जो लस्ट, एंगर, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये ज्यादा मात्रा में प्रकट करते हैं, हो जाते हैं, और मुझे तकलीफ देते हैं। तो इसमें कोई वैष्णव का दोष नहीं है, कोई परिस्थिति का दोष नहीं है, सेवा प्रदान करने वाले या मैनेज करने वाले में दोष नहीं है, दोष मेरा ही है। तो जब कोई भक्त ईमानदारी से इसको स्वीकार कर लेगा, तो फिर वो ट्रीटमेंट, जो इस बीमारी से निकलने का उपाय है, वो डॉक्टर के द्वारा उस ट्रीटमेंट को बड़े गहराई से, गंभीरता से पालन करेगा। समझ जाएगा कि हाँ, अभी मैं हॉस्पिटल में आ गया हूँ, तकलीफ मेरे को बीमारी के कारण हो रही है, लेकिन डॉक्टर परफेक्ट है, ये डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट दिया है, सलाइन भी चढ़ा दिया है, तो चलो सहन कर लेते हैं, जो भी तकलीफ हो रही है उसको सहन करो, और ट्रीटमेंट लेते जाओ, धीरे धीरे ठीक होगा। तो हमारे डॉक्टर बहुत परफेक्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे परफेक्ट है डॉक्टर, कौन है? कृष्ण ही तो है डॉक्टर। भगवद गीता दे दिया मेडिसिन। हाँ, कृष्ण ओरिजिनल डॉक्टर है। और कृष्ण के जो शुद्ध भक्त है, लाइक शिला प्रभुपाद, तो वो भी कृष्ण के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर है, तो वो भी डॉक्टर है। हाँ, अब फिर हमारे जीवन में जैसे डॉक्टर तो एक बार चेक करके प्रिस्क्रिप्शन दे देता है, फिर नर्स का काम है वो प्रिस्क्रिप्शन को, दवाई को प्रदान करना। हाँ, तो जो हमारे भक्त होते हैं, जो हमको गाइड करते हैं, तो वो नर्स की तरह कार्य करते हैं, तो उनको अपना कार्य करने देना चाहिए। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपको देते हैं वो। हाँ, तो कभी ये हो सकता है कि ठीक है, कुछ नर्स लोग होते हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं तो थोड़ा दर्द ज्यादा हो जाता है, तो सहन कर लेने का, ठीक है, दर्द तो वैसे ही है, कम से कम वो नर्स आकर के ट्रीटमेंट तो दे रही है टाइम से। थोड़ा इंजेक्शन लगाते वक्त ज्यादा दर्द दे दिया, तो दर्द तो, तकलीफ तो पहले से ही थी, लेकिन कम से कम दर्द दे करके मेडिसिन भी तो दिया, तो ठीक तो हो जाएंगे। और ये सोच लिया अगर, अरे ये बहुत बेकार हॉस्पिटल है, यहाँ पे कितना तकलीफ देते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं तो कितना दर्द करता है, मैं जा रहा हूँ छोड़ छाड़ के, तो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो बीमारी दूर नहीं होगी और फंसे ही रह जाएंगे। तो इसलिए क्या है, बुद्धिमान बीमार, बुद्धिमान पेशेंट के लक्षण क्या है? कि कुछ भी हो जाए, कितना भी तकलीफ हो जाए, ट्रीटमेंट लेते वक्त भी वो हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जाएगा, ट्रीटमेंट नहीं छोड़ेगा, बल्कि दंडवत प्रणाम करेगा अच्छे से डॉक्टर को कि भाई करो, जैसे भी करना है करो, पिटाई करके करना है, कैसे भी करके करना है, ट्रीटमेंट तो कर दो आप। तो उसी प्रकार से अब हम भक्तों का ये भाव होना चाहिए कि ठीक है प्रभु, आप चलेगा, आप डांट के करो या कैसे भी करो, लगाओ उनको, ट्रीटमेंट दे दो। ट्रीटमेंट क्या है? हमको नाम जप करने में, भगवान कृष्ण की सेवा देना। तो कृष्ण का सेवा करने का मौका मिल रहा है, और भगवान के भक्तों के संग में रह करके नाम जप करने का मौका मिल रहा है, भगवान के बारे में सुनने का मौका मिल रहा है, ये हमारा ट्रीटमेंट है, श्रवणम कीर्तनम और सेवनम, तो ये मिल रहा है।
तो ठीक है, ऊपर नीचे भक्तों का डीलिंग थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो उसको ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम पेशेंट हैं, वैसे बाकी भक्त भी पेशेंट ही हैं। थोड़ा सीनियर पेशेंट है तो हमको हेल्प भी करते हैं कि आप ऐसे ऐसे मेडिसिन लो। नहीं, वो भी पेशेंट, वो भी लगे हुए हैं बेचारे, है ना। डॉक्टर कौन है? ओरिजिनल डॉक्टर कृष्ण है। उसके बाद फिर कुछ डॉक्टर है, फिर हमारे डॉक्टर हैं श्रीला प्रभुपाद जी, मेन डॉक्टर हैं इस्कॉन के। और उनके महान शिष्य हैं कुछ, गिनती में हम काउंट कर सकते हैं, जो पूरी तरह से शुद्ध हैं, तो वो परफेक्ट डॉक्टर है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ऐसे परफेक्ट डॉक्टर तो हर जगह नहीं है ना। हाँ, अब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि डॉक्टर ही आपको, मेन डॉक्टर जो है हॉस्पिटल का, वही ट्रीटमेंट भी देना चाहिए, वही इंजेक्शन लगाना चाहिए, वही आपको टाइम टू टाइम आके मेडिसिन खिलाना चाहिए, बेटा ये लो गोली खा लो। तो वो तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। हाँ, उनके अंडर में बहुत सारे और भी डॉक्टर और भी पेशेंट हैं, तो वो फिर नर्स से अपॉइंट करते हैं। तो ठीक है, हमारे सौभाग्य या दुर्भाग्य से जो भी बोले, जैसा भी नर्स हमको मिल गई, जैसा भी, कम से कम डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन तो दे रही है ना, अपने मन का तो नहीं दे रही है। वो आप देखे होंगे जो लोग एडमिट हुए होंगे, तो वो फाइल उनके पास रहता है, डॉक्टर जैसा टाइम पे जो मेडिसिन लिखा है, वो बेचारी उसको देख देख करके पढ़ पढ़ के आपको देती रहती है। ये तो सेवा कर रही है ना कम से कम। अभी ठीक है, एक आध दो इंजेक्शन लगाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, दर्द हो गया तो भूल जाने का उसको। ठीक है, समझ पाएगा ना मेरे भाव को क्या कहना चाह रहा हूँ। कुल मिला के इस श्लोक का अभी हम लोग, समय हो गया, इस श्लोक पे और चर्चा करेंगे कल। तो अभी पहला ही शब्द पे चर्चा कर रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा। जस्ट बिकम ऑनेस्ट एंड एक्सेप्ट अपने दोष। हमको ईमानदार होकर के अपने कार्पण्य दोष को, यानी देहात बुद्धि है और ये इसके कारण ये अनर्थ है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार कर लेंगे तो हमारे लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत आसान हो जाएगा। और सहन करते हुए, सहन करने की शक्ति हो जाएगी, हम आगे बढ़ सकेंगे। अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। अदरवाइज, आप अगर हम में से कोई भी सोचता है कि हमको ऐसा परफेक्ट जगह चाहिए जहाँ पे कोई हमको तकलीफ ना दे, सब हमको सम्मान करें, रिकॉग्नाइज करें, और वाहवाही करें, और हमको प्रेम से जो है दवाई भी खिलाएं तो प्रेम से खिलाएं। अगर ऐसा मिल भी गया तो दवाई खाते वक्त तो कड़वा लगेगा ही ना, तो वो तो सहन करना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि भगवान के योजना से, भगवान की कृपा से हमको जिस परिस्थिति में जैसा साधु संग मिल जाता है, वो साधु भक्त अगर प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को हमको शुद्ध रूप में दे रहे हैं, तो हमको फिर लेना चाहिए। और हमारे जीवन में जो भी दुख आता है, वो हमारे ही कर्म के अनुसार ऊपर नीचे होकर के हिसाब किताब हमको फिट बराबर मिलता है। हमको जितना हमारे लिए लिखा है उतना डिलीवरी हो जाता है। वो डिलीवरी काल के रूप में भगवान खुद करते हैं, कोई और दोषी नहीं है उसका। तो इस प्रकार से हमको प्रयास करना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में साधु संग में रहें, सेवा में लगे रहें, नाम भजन करें, और कृष्ण कथा का श्रवण करें। थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करेंगे। कल और इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। इस श्लोक का जो पैराग्राफ पैराग्राफ दे रखा है, जो उसे कंप्लीट एक बारी पढ़ के फिर उसके बाद उस पे चर्चा सो उसके करेंगे थोड़ा। कंप्लीट पूरा पढ़ेंगे तो आपका इस कान से जाएगा और इधर से निकल जाएगा। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, और कई भक्तों का तो इस कान से भी नहीं जाएगा, इधर से निकल जाएगा। पर प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है ना, तात्पर्य तो छोड़ दीजिए। हम अभी देखिए, मैंने इसलिए, पता नहीं आप शुरू में थी कि नहीं, जी जी। फर्स्ट डे मैं ये स्पष्टीकरण किया था, क्योंकि कभी कभी ये भक्तों को डाउट हो जाता है, जो कि ऑब्वियस है, कोई दिक्कत नहीं, नथिंग बैड अबाउट इट, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। कि इस्कॉन में मॉर्निंग जो सिस्टम होता है, मॉर्निंग भागवतम क्लास और गीता क्लास, तो उसमें सिस्टम ये है कि भक्त श्लोक पढ़ते हैं, फिर तात्पर्य अनुवाद, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य पूरा पढ़ के फिर उस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। सो परफेक्ट सिस्टम है, क्योंकि डेली के हिसाब से एक श्लोक के ऊपर चर्चा करना होता है ना। बट ये मैं भी ऐसे ही चालू किया था ऑनलाइन क्लासेस, बट मैंने इसमें देखा कि इसमें बहुत सारी चीजें फिर मिस हो जाती हैं। तो वास्तव में प्रभुपाद जी के ये जो जैसे श्लोक है, उसके बाद ये जो शब्दार्थ है ना, जो शब्दार्थ को आप बस क्या बोलते हैं, ये जस्ट एक शब्दार्थ बस नहीं है, ये अपने आप में तात्पर्य है। ये प्रभुपाद जी के शब्दार्थ में भी तात्पर्य छुपा हुआ है। तो इसलिए हम एक एक शब्दों के अर्थ के ऊपर भी विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रभुपाद जी का जो ट्रांसलेशन अनुवाद है, वो भी तात्पर्य है, तो उसके ऊपर भी व्याख्या करना जरूरत हो जाता है कभी, तात्पर्य को समझाने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, और एक एक लाइन पे
कई बार एक एक क्लास भी हो जाता है उसको। जैसे अभी ये जो पहला लाइन है, बाय नेचर्स ओन वे द कंप्लीट सिस्टम ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज इज अ सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी फॉर एवरीवन। अब ये एक लाइन है, इसको पढ़ के अगर हम निकल गए आगे, तो आधे से ज्यादा लोग को तो भनक ही नहीं लगेगा कि क्या पढ़ गए। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बाय नेचर्स ओन वे, ये स्वाभाविक है, प्रकृति के नियम के अनुसार ही प्रकृति बनी ही ऐसी है। द कंप्लीट सिस्टम ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज, ये कंप्लीट सिस्टम ऐसा है भौतिक जगत का कि सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए ये दुखदाई है। इस पे व्याख्या करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नहीं तो कई लोग इसको नहीं समझ पाते हैं अच्छे से। तो इसलिए व्याख्या जरूरत है, इसलिए हम लोग ऐसे पढ़ पढ़ के व्याख्या करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जो लाइन है इसका अर्थ ये है, भगवान कृष्ण, ही हैज मेड दिस मटेरियल वर्ल्ड परफेक्टली इम्परफेक्ट, परफेक्ट तरीके से इम्परफेक्ट बनाया। क्या इम्परफेक्शन है? दैट यू कैन नेवर बी परफेक्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड इज मेड परफेक्टली, दैट नोबडी कैन गेट परफेक्शन इन दिस मटेरियल। इस बात को फिर हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें समय लगेगा, इसलिए गीता का जो कोर्स है, जस्ट एक एक श्लोक एक एक दिन ना करके हम लोग जी कर प्रभु रहे जी, हैं। मैं, हाँ, ठीक। नहीं, आप बहुत अच्छा बता रहे प्रभु जी। बस जैसे अभी 2 लाइन 3 लाइन पढ़ लिए ना, तो उससे थोड़ा और अच्छे से, मतलब ठीक है, इसलिए बाकी मैं आप पूछ रही हूँ। अपना इंडिविजुअल लेवल पे आप खुद पढ़िए गीता, आगे बढ़ते जाइए। हम लोग एक एक श्लोक पे विस्तार से चर्चा करते हुए जी चलेंगे। जी जी यस। जी प्रभु यस जी। महिमा माता जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि हम स्वीकार करें कि हम बीमार हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हम उस चीज को पहचान ही नहीं पाते हैं कि हम बीमार हैं। अगर पहचान जाए कि हम बीमार हैं तो ठीक है, एक बार स्वीकार कर लें। तो इसको थोड़ा सा समझाइएगा, पहले नेक्स्ट क्लास में समझा दीजिएगा। इसीलिए तो पूरा क्लास आज यही समझाया ताकि जान सके हम बीमार हैं। आज का क्लास उसी पे तो आधारित था प्रभु जी, कि हम। जैसे हम थोड़ा भक्ति में तो समझ रहे हैं कि जैसे आपने बोला मद मत्सर्य काम क्रोध लोभ मोह, ये लक्षण हैं थोड़े। पर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि भौतिक संसार में लोग इस चीज को फील ही नहीं कर ये पाते। भगवत गीता, भगवत गीता भक्तों के लिए है, भौतिक संसार को लिए नहीं है। तो आपको वो उन लोगों को छोड़ दीजिए, उनसे एक्सपेक्ट मत करिए। हमारा, हमको भगवान के भक्ति में आगे बढ़ना है। तो हम भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम भक्त बन रहे हैं, तो हमको अप्लाई करना है ये चीज। तो ये भक्त भगवत गीता, इसलिए भगवान कृष्ण बोले भी गीता के अंत में कि भगवत गीता किसके लिए है? भक्तों के लिए। भगवान तो यहाँ तक बोल दिया, भक्त के अलावा किसी को देना नहीं, क्योंकि समझेंगे नहीं क्या दे के फायदा होगा, बल्कि उल्टा वो अपराध करेगा, अपमान करेगा। तो हालांकि प्रभुपाद जी फिर उसमें क्लैरिफाई करते हैं कि भगवान का भाव क्या है। भगवान चाहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे भगवान ये बोले हैं ना कि ये भगवत गीता केवल मत भक्तेषु अभिधास्यति, मेरे भक्तों को ही सुनाओ केवल। तो वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान का भाव क्या है, कि आप अगर भक्त हैं तो आपका ड्यूटी है, कर्तव्य है कि अन्य सामने वाले को भक्त बनाओ, फिर गीता समझाओ। ऐसा नहीं कि हम निकल गए सड़क में, हाँ ये भी भक्त नहीं, रिजेक्ट, ये भी भक्त नहीं, रिजेक्ट, सबको रिजेक्ट कर दो, नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा कर्तव्य है, जो अपने आप को भक्त समझता है कृष्ण का, उसका कर्तव्य है कि अन्य लोगों को भक्त बनाए, यानी उनको नाम जप करना सिखाए, कृष्ण की अथॉरिटी को स्वीकार करना सिखाए, कृष्ण परम भगवान ही स्थापित करे, और फिर साथ में फिर कृष्ण क्या चाहते हैं भगवद गीता के ज्ञान को उनको प्रदान करके कृष्ण का शुद्ध भक्त बनाने में मदद करें। दैट इज आवर ड्यूटी। और इस कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य है, इसको करने के लिए हम बिंदास होकर गीता बांटते हैं, ताकि लोग पढ़ें और फिर आए। फिर आएंगे तो हम उनको जप भी कराएंगे, प्रसाद भी खिलाएंगे, भक्त बनाएंगे, और फिर गीता भी अच्छे से समझाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये भक्तों के लिए। ओके। और ये क्लासेस रेगुलर अटेंड करते रह जाइए, धीरे धीरे मेरे जैसा वक्ता मिलेगा तो आपको यही लगेगा कि हम बीमार ही। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने नहीं नहीं, जस्ट अपनी फीलिंग जो, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी सही फीलिंग है, और आपका बस नहीं है, और भी कई वक्त पर तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया। इसलिए जब हमने गीता क्लास चालू की थी, उस वक्त मैंने बताया कि हम लोग श्लोक, फिर शब्दार्थ, शब्दार्थ के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, फिर अनुवाद के ऊपर भी। अभी तो हम लोग श्लोक के और श्लोक और शब्दार्थ को साथ में लेकर चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी के तात्पर्य से और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार से।